लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। देश का मिजाज खबरें दक्षिण भारत से। तमिलनाडु में एसआईआर के बाद जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 97 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए हैं। इनमें से करीब 66 लाख वोटर स्थानांतरित या अनुपस्थित पाए गए, जबकि 27 लाख मृत घोषित किए गए। राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक ने बताया कि चेन्नई में सबसे ज्यादा असर पड़ा, जहां 1/3 से ज्यादा यानी करीब 14 लाख वोटर्स के नाम हटा दिए गए हैं। इससे राज्य की कुल मतदाता संख्या अब 5,43,00,000 रह गई है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि ये प्रक्रिया मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए की गई है और दावे और आपत्तियां दर्ज करने की तारीख 18 जनवरी तक खुली है। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक मीडिया हाउस के लिट फॉर लाइफ अनप्लग्ड कार्यक्रम के तहत कन्नड़ सिनेमा राउंड टेबल का आयोजन किया गया। इसमें निर्देशक पुनीत रंगावामी, अभिनेत्री चैत्रा जे आचार, लेखक और अभिनेता शानेल गौतम, निर्देशक जेपी थुमिनाट, फिल्म रिव्यू करने वाले कैरम वाशी और G5 कन्नड़ के कंटेंट हेड प्रदीपा ने हिस्सा लिया। ठंड के बावजूद सिनेमा प्रेमियों ने बड़ी संख्या में शिरकत की और इस साल की फिल्मों पर खुली चर्चा की। वक्ताओं ने गुणवत्ता, मौलिकता और स्थानीय जड़ों से जुड़ी स्टोरीज की जरूरत पर बल दिया। यह आयोजन चेन्नई में 17 और 18 जनवरी को होने वाले मुख्य लिट फॉर लाइफ समारोह का प्रीव्यू था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू का नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से राज्य में चल रही प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति और राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की। विशाखापट्टनम में ताजा CII सम्मेलन में निवेशकों के सकारात्मक रुख का भी उन्होंने जिक्र किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उन्होंने पूर्वोदय योजना, राजधानी में निवेश के लिए विशेष सहायता, रॉयल सीमा के लिए बागवानी पैकेज, पोलावरम नल्लमाला सागर लिंक परियोजना सहित प्रमुख योजनाओं के लिए पर्याप्त केंद्रीय सहायता और 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि की मांग की, ताकि राज्य के विकास की गति को तेज किया जा सके। तेलंगाना के मंचेरियल जिले में कांग्रेस पर आरोप लगे हैं कि वो ग्राम पंचायत चुनाव में दूसरे दलों के सरपंचों को लुभाने की कोशिश कर रही है। चेन्नूर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने 70 गांवों में जीत हासिल की, जबकि BRS ने 30 से ज्यादा में। पार्टी कथित तौर पर प्रत्येक सरपंच को 5 लाख रुपए और 20 लाख रुपए के विकास कार्यों का लालच दे रही है। साथ ही फोन कॉल्स के जरिए स्वतंत्र और अन्य सरपंचों को अपनी तरफ लाने की कोशिश भी हो रही है। मलयालम सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता, पटकथा लेखक और फिल्मकार श्रीनिवासन का आज कोच्चि में निधन हो गया। वे 69 वर्ष के थे और कुछ समय से हृदय संबंधी और अन्य बीमारियों से पीड़ित थे। श्रीनिवासन ने अपनी अनोखी अभिनय शैली और कहानियों से मलयालम सिनेमा को नई दिशा दी और कई यादगार फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी। उनके निधन पर फिल्म जगत में शोक की लहर है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन आज चेन्नई आए। यहां तमिलनाडु बीजेपी सदस्यों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद वे पुडुचेरी पहुंचे। 2 दिन के इस दौरे में वे बूथ लेवल की बैठकों को संबोधित करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं, कोर कमेटी मेंबर्स, उद्यमियों और प्रमुख हस्तियों से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही वे अगले चुनाव के लिए संगठनात्मक रणनीति पर ध्यान देंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद नवीन की ये पहली बाहरी यात्रा है। अंडमान निकोबार के कॉर्बिन्स कोव बीच पर बीच गेम्स का आज दूसरा दिन है। यहाँ वॉलीबॉल, कबड्डी, रस्साकशी, 50 और 100 मीटर स्प्रिंट, 7 खिलाड़ियों वाली फुटबॉल, बीच सेपक तकरा, बीच मलखंब और पैंकॉक सिलॉट जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं जारी हैं। इससे पहले मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने इसका उद्घाटन किया। पहले दिन प्रदर्शनी और फ्रेंडली मैच हुए। खेल और युवा मामलों के निदेशालय का ये 3 दिन का खेल मेला कल खत्म होगा। इवेंट में ड्रग फ्री यूथ के मैसेज पर विशेष जोर दिया जा रहा है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने संसद में VBG रामजी पास होने पर केंद्र सरकार पर प्रहार किया है। उन्होंने इसे गांधी जी के नाम को हटाने और योजना को खत्म करने की साजिश बताया। शिवकुमार ने कहा कि वे गांधी का नाम बदलना चाहते थे, इस योजना को खत्म करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि इस फैसले के खिलाफ कर्नाटक में आंदोलन शुरू होगा। ये थे दक्षिण भारतीय राज्यों के प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।